नमस्कार दोस्तों, टीचर्स पॉइंट 247 में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत ही वाइड है अरिथमेटिक में, क्योंकि लगभग हर जगह कैलकुलेशन हो या क्वेश्चंस हो वहाँ पे हमें कभी कभी एलसीएम और एचसीएफ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आइए इसे हम समझते हैं। इसके पहले मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा, वो हैं फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। तो देखते हैं। फैक्टर्स जिसे कहते हैं हम गुणनखंड। देखिए जैसे 12 है तो 12 के सभी फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर का मतलब होता है वो संख्याएं जिनसे 12 पूरी 12 में पूरी पूरी भाग लग जाए। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5 से 12 नहीं कटेगा, उसके बाद 6 हुआ, 7, 8, 9, 10 से नहीं कटेगा और फिर 12 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी संख्याएं हैं ये 12 के फैक्टर हैं। मतलब कि इन संख्याओं से 12 में हम भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो यही जो है फैक्टर कहलाते हैं किसी संख्या के। और दूसरा है मल्टीपल। इसे हम कहते हैं गुणज। जैसे अगर हम 7 के मल्टीपल निकालना चाहें तो 7 का टेबल पढ़ते रहिए, जो मिलती जाएंगी वो 7 के गुणज होंगे। मतलब कोई भी ऐसी संख्या, मतलब कि 7 में अगर किसी संख्या से गुणा करने पे कोई रिजल्ट मिल रहा है, जैसे 7 × 1 है, 7 × 2 है, 7 × 3 है, तो वो 7 का मल्टीपल होगा। जैसे 70 है तो ये क्या होगा, 7 × 10 है। 77 है मतलब कि 7 × 11 है। तो ये सब 7 के मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब कि उस 7 का टेबल पढ़ते जाइए तो उसमें वो संख्याएं मिलनी चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि अगर 7 का कोई मल्टीपल है तो उसमें हम 7 से भाग देंगे तो पूरी पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये आपका मल्टीपल होता है या गुणज कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। तो देखते हैं हम एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। देखिए जैसा कि नाम से ही कॉमन में क्लियर है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जो दी गई सभी संख्याओं से डिविजिबल हो। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि हमें 6, 12 और 9 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 12 का एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम हमें पता है कि 36 होता है। अभी मैं बताता हूँ निकालना, लेकिन उसके पहले समझिए एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है। मतलब कि 6, 9 और 12 से हमने एक ऐसी छोटी संख्या प्राप्त की जो दी गई संख्याओं से, मतलब कि 6 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल और 12 से, जो दी गई संख्याओं से डिविजिबल हो। मतलब कि एलसीएम को हम क्या कह सकते हैं कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 36, 6, 9 और 12 के एलसीएम अगर 36 है
तो यह एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी डिविजिबल होगी, 9 से भी डिविजिबल होगी और 12 से भी डिविजिबल होगी। अब ये आती कैसी है, देखिए एलसीएम निकालने के दो मेथड हैं। एलसीएम निकालने के दो मेथड हैं। पहला, एक पंक्ति में लिखकर भाग विधि, और दूसरा गुणनखंड विधि। तो हम समझते हैं कि पहला मेथड, देखिए एक पंक्ति में लिखकर भाग विधि, जैसे हमें 6, 12 और 9 का एलसीएम निकालना था, तो ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसे 6, 9, 12 ऐसे लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे। और ध्यान रखिए कम से कम दो संख्याएं कटें। जैसे इसे 2 से काटते हैं सबसे पहले, तो 2 3 6, 9 कटेगा नहीं, ऐसे उतरेगा 2 6 12। अभी 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 6 उतर गया, 3 दूनाई 6। अभी फिर से, अब 3 और 2 है, कुछ बचा नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा आपका 2 गुणे 3, और ये जो लास्ट में बच रह गए हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 त्रिकाई 9 चौको 36, मतलब कि ये 36 मिल गया। तो एक पंक्ति में लिख कर ये भाग विधि, तो ये है आपका मेथड। और दूसरा मेथड है गुणनखंड विधि। देखिए गुणनखंड विधि में क्या कहते हैं, हम सभी को उनके प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। जैसे 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3। 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मतलब ये 4 3 12 होता है ना, तो 2 की पावर 2 गुणे 3। और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 गुणे 3 9 होता है, इसलिए 2। अब एलसीएम क्या होती है फैक्टर विधि में, जितने भी, देखिए एलसीएम में क्या है, जितने भी फैक्टर है, जैसे 2 है 3 है, सभी का यूज होगा, लेकिन सबकी हाईएस्ट पावर लेंगे। जैसे 2 दिख रहा है, 2 फैक्टर 2 लिया, ठीक है, तो 2 की हाईएस्ट पावर पूरे में कितनी है, 2 है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 है। उसके बाद 3 लिखेंगे, 3। देखिए सारे फैक्टर होंगे, सारे फैक्टर यूज किए जाएंगे, लेकिन सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है एलसीएम में। तो 2 की पावर 2, और यहाँ पे 3 की पावर, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 2 है, तो 3 की पावर 2। तो ये आपका क्या हो गया, 4 गुणे 9 बराबर 36। मतलब कि एलसीएम गुणनखंड विधि में कैसे निकालते हैं, एलसीएम जो होता है वो होता है हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट्स। सभी टर्म में हाईएस्ट पावर के जो प्रोडक्ट होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन एलसीएम कहलाता है। जैसे एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं एलसीएम के। 8, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। जैसे 8, 12 और 18 का एलसीएम हमें निकालना है। तो प्रोडक्ट मेथड से, पहले इसे हम दोनों मेथड से देख लेते हैं। भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, 8 हुआ, 12 हुआ और 18, इसे हम काटते हैं। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 9 18। ये फिर से कटेगा, 2 दूनाई 4, 2 तीन 6, 9 उतर गया। अब हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। तो आपका एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये इसका मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ क्या बचा है 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 दूनाई 18, 18 और चौक 72, मतलब कि आपका ये 72 आ गया। अब देखिए इसे हम फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं, मतलब कि
गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालना है। 8 को प्राइम फैक्टर लिख देंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3, 2 में 4 में 8 होता है, 2 की पावर 3। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 = 12 होता है, तो 2 गुणे 3, 4 × 3 = 12। और 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 = 18 होता है, तो मतलब 2 × 3 की पावर 2, 3×9 = 18। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, सभी फैक्टर को लिखेंगे लेकिन सबकी ज़्यादा पावर लेंगे। जैसे यहाँ 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 3 है, 2 की पावर, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 लिख दिए, गुणे 3। अब अगला फैक्टर कौन सा बचा, 3। मतलब फैक्टर के सभी टर्म लिखने हैं। 3, अब 3 में हाईएस्ट पावर कहाँ है, 3 की पावर 2 यहाँ है, तो ये 2, तो आपका 2 दूना 4 दूना 8 और गुणे 9, ये आपका 72 आ गया। तो ये एलसीएम की फैक्टर मेथड है। और एलसीएम होता क्या है मैं बता ही चुका हूँ। एलसीएम होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि जैसे 8, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त करनी है छोटी से छोटी, जो 8 से भी डिविजिबल हो, 12 से भी डिविजिबल हो और 18 से भी डिविजिबल हो। देखिए 72 में 8 से ही भाग चला जा रहा है, 12 से ही भाग चला रहा है और 18 से ही भाग चला रहा है। तो ये एक ऐसी संख्या है, इससे छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो एलसीएम का मतलब यही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करना जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्ण रूप से डिविजिबल हो। और तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब आते हैं हम एचसीएफ पे। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए एचसीएफ को भी हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक होती है आपकी भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। तो जैसे कि हमें निकालना है कि 24, 36 और 60 का एग्जाम्पल से समझते हैं। एचसीएफ ऑफ 24, 36 एंड 60। 24, 36 और 60 का एचसीएफ क्या होगा, तो 24 का गुणनखंड विधि हम पहले बताते हैं। 24 को हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, तो 24 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 3 गुणे 8 3 24 होता है ना, 2 की पावर 3 गुणे 3। 36 को 9 चौको 36 होता है, मतलब कि 3 की पावर 2 9 गुणे 2 की पावर 2। और 60 को हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे। तो देखिए अब डायरेक्ट अगर नहीं समझ आ रहा तो आप या तो ऐसे लिख सकते हैं कि 60 को आप ऐसे काटना शुरू करिए, 2 का 30 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 3 से कटेगा, 3×5 = 15 और फिर 5 से कटेगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 5, 3 गुणे 5, मतलब कि 12×5 = 60, मतलब कि आपका 2 की पावर 2 गुणे 1 3 है और 1 5 है। तो ये आपके प्राइम फैक्टर हुए। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ का मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको सिर्फ वो फैक्टर लेने हैं जो तीनों में कॉमन हो और हाईएस्ट फैक्टर हो, मतलब कि तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन हाईएस्ट फैक्टर को लेना है। जैसे देखिए अब हम 2 की बात करते हैं, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन कॉमन तीनों में क्या है, 2 की पावर 2 कॉमन है। देखिए 2 की पावर अगर हम 3 ले लेंगे तो यहाँ 2 की पावर 3 नहीं है, लेकिन अगर हम 2 की पावर 2 लेंगे तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, मतलब कि तीनों में कॉमन है, तो 2 की पावर 2 तो हम लेंगे ही, ठीक है। फिर अब 3 की बात करते हैं। देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ एक एक है, तो हम 3 की 1 पावर लेंगे क्योंकि तीनों में एक ये कॉमन आ जाएगा।
अब रहा 5, 5 यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन हमें सिर्फ वही टर्म लेने हैं जो तीनों में कॉमन हो, तो इसीलिए हम 5 को छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 4 3 12, तो ये HCF 12 होगा। तो ये एक तो फैक्टर मेथड हो गया। और दूसरा, अगर हम भाग विधि के द्वारा निकालना चाहते हैं HCF, भाग विधि से HCF निकालना, ये छोटी किताब बचपन में सिखाया जाता था हम लोगों को कि जैसे 24 36 और 60 है, 24 36 और 60 का LCM निकालना है, का HCF निकालना है, इसका हमें HCF निकालना है। तो हम क्या करते हैं, किन्हीं दो को ले लेते हैं। मान लीजिए 36 में किन्हीं दो को लेते हैं, 24 36 को ले लिया, तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। तो एक बार जाएगा 24 एकम 24, 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 12 आएगा। अब ये छोटा है, इसमें भाग जाएगा नहीं, तो अब क्या करते हैं, इस 12 से इस 24 में भाग देंगे, पुराने वाले डिवीजर में। तो 12 दूनाई 24, ये कट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 और 36 का LCM कितना आया, HCF 12 आया। तो अब जो आया है, अब बचे ये संख्या कौन सी, 60 बची है ना। तो अब हम अलग से यहाँ पे क्या करेंगे, 12 और 60 का HCF निकालेंगे। तो ये 60 लिए और 12 से भाग दे दिए, 12 पंचे 60, ये पूरा पूरा कट गया। तो ये वाला लास्ट डिवीजर जो होगा, यही आपका HCF होगा भाग विधि में। तो आपका आंसर क्या होगा, 12। तो ये भाग विधि द्वारा HCF हो गया। तो हमने क्या क्या बताया, LCM को बताया 2 मेथड से, फिर HCF एक फैक्टर मेथड से और एक डिवीजन मेथड से। LCM मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या निकालना जो दी गई संख्याओं से डिविजिबल हो जाए। और HCF में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट दे। तो अब एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं LCM HCF में। एक नया पेज लेते हैं पहले, नोट लिखिए, फार्मूला या नोट कर लीजिए, नोट। दो संख्याओं के LCM और HCF का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं आपकी A और B, इनका LCM अगर L है और HCF H है, तो आपको L इंटू H, LCM इंटू HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इस पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या दे देगा कि LCM और HCF मान लीजिए दे देगा दो संख्याओं का, और उनमें से कोई एक संख्या दे देगा तो दूसरी संख्या पूछ लेगा। मतलब कि इन चारों में से कोई एक, तीन चीज़ बता करके एक चीज़ पूछेगा और वो उस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो ये हमारा LCM और HCF का बेसिक्स हो गया। अगली क्लास में हम
एलसीएम और एचसीएफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के होंगे और या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, और उनके थ्रू कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू फ्रेंड।